हेलो दोस्तों। आज स्वागत करते हैं अपना स्माइलिंग बुद्धा क्लासेस के ऊपर। आज इसका दूसरा वीडियो है, प्रोटी का आज दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे संविधान के जो 22 भाग हैं उसका पूरा डिटेल से पढ़ेंगे और याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है संविधान संविधान के भाग संविधान के भाग पढ़ना है। ठीक है, तो संविधान के भाग में कितने भाग हैं? तो भाग 22 गो हैं। कितने टोटल भाग कितने हैं? 22 गो हैं। ठीक है, जिसमें से जिसमें से अगर गिनती में देखा जाए गिनती में ये हो जाता है 25। 25 कैसे हो जाता है? तो 25 देखिए ऐसे होता है। इसमें जुड़ता है, 3 गो जुड़ता है। तो कौन कौन सा जुड़ता है? तो पहला जुड़ता है कौन? 4 का ए जुड़ता है। ठीक है, पहला 4 का ए जुड़ता है। और दूसरा जुड़ता है 9 का ए जुड़ता है। दूसरा 9 का ए जुड़ता है और 9 का ही बी जुड़ता है। 1 2 और 3 में जुड़ेगा तो एक जुड़ेगा, 14 का ए जुड़ेगा। तो टोटल हो जाता है कितना भाग? 25 भाग हो जाता है। 22 इधर और 3 जुड़ा इधर, तो ये कितना? 25 भाग हो गया। 25 टोटल भाग है। यही पढ़ेंगे, 22 भाग में से ही इसमें पढ़ा जाता है। तो भाग नंबर 1 में क्या है? पहला भाग देखते हैं, भाग 1। भाग 1 में दिया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसमें भाग ले लीजिए या अनुसूची ले लीजिए या अनुच्छेद ले लीजिए, लगभग सभी में एक ही चीज है। क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। वही दूसरा देखते हैं, तो दो भाग 2 में क्या है दोस्तों? तो भाग 2 में दिया है क्या? नागरिकता। भाग 2 दो में क्या है? तो नागरिकता। नागरिकता 2 क्या? दो तो नागरिकता 2। नागरिकता 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। याद करते हुए जाइए। ठीक है, एकदम कंफ्यूजन मत रखिएगा। भाग 3 देखते हैं। भाग 3 में क्या है? भाग 3। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक मौलिक अधिकार क्या है दोस्तों? तो मौलिक अधिकार। इसको सिंपल सा याद रखना है। यहाँ देखिए 3, देखिए यहाँ देखिए 3 में क्या है? यहाँ उल्टा 3 लग रहा है कि नहीं? देखो देखने में दोस्तों, यहाँ उल्टा 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है। सिंपल से मिलाना है कि 3 3 है, तो 3 में 3 है, 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार, जिसको इसको जो है न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त है। क्या है? संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, संरक्षण प्राप्त है। न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। कैसे प्राप्त है? अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, ठीक है, मौलिक अधिकार में कोई अगर उल्लंघन करता है, तो आप जो है अनुच्छेद आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सीधा आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहीं अगर आर्टिकल आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार का आपका कोई उल्लंघन करता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, इसमें इसलिए जा सकते हैं, है तभी जा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ भाग 3 है। भाग 3 में क्या है? ली, यहाँ ली है, मतलब ला है, जो कि 3 के जैसा दिखता है। यहाँ पर भी आ लिखते हैं, 3 जैसा लगता है दिखने में। ठीक है, मौलिक अधिकार हो गया, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, भाग 4 भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है डीपीएसपी। डीपीएसपी, भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या? राज्य के नीति
निर्देशक नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसको जो है न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त बिल्कुल भी नहीं। न्यायालय द्वारा न्यायालय द्वारा जो है न्यायालय द्वारा संरक्षण संरक्षण प्राप्त जो है वो नहीं है। न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका मौलिक अधिकार सरकार आपको नहीं, मतलब डीपीएसपी जो है आपको अगर सरकार नहीं देती है कुछ भी, तो भी आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं बनाया गया है। न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त जो है बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर आपका मौलिक अधिकार को अगर कोई हनन करता है तो आप उसको न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और वहीं हाई कोर्ट जो है आप 226 के तहत जा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए भाग 4 के ए। भाग भाग 4 के भाग 4 के ए में क्या है? भाग 4 के ए में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के ए में क्या है? तो मौलिक क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्या है? भाग 4 के ए में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है, जिसको जोड़ा गया था इसमें देख लिया, एक यहाँ एक यहाँ है, ठीक है। भाग 4 के मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्तों? इसको लिया गया है रूस से लिया गया, ठीक है। तो इसको याद रखने का ट्रिक एक चीज हम बताते हैं आपको, कि अगर भूलिएगा नहीं कभी। इसमें क्या है? रूस। तो रूस को हम समझेंगे क्या? जूस। रूस को समझेंगे क्या? तो जूस समझेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो जैसे हम, मेरा कर्तव्य है कि अगर मेरा छोटा भाई है, मान लीजिए छोटा भाई कोई है, छोटा भाई को हम अगर जूस ला के देने जा रहे थे, जूस लाने जा रहे थे, तो उसको क्या किया होगा? रास्ता में ही लीक कर गया। यहाँ लीक लिखा हुआ है। लीक कर गया मतलब कोई भी लिक्विड चीज होता है वो लीक कर गया है, ठीक है। रास्ता में लीक, तो मेरा भाई क्या हुआ? रूस गया। क्या हो गया? रूस गया। तो उससे हमको यह याद रख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य को जो है रूस से लिया गया है। रूस को समझ लेंगे जूस थोड़ा सा, तो उससे एक बार समझ लीजिए, माइंड में सेट करने का तरीका हो गया, ठीक है। भाग 4 के ए में हो गया। अब यहाँ देखिए भाग 5। भाग 5 में क्या है? तो भाग 5 में क्या है? तो संघ है। भाग 5 में क्या है? भाग 5 में क्या है? संघ है। संघ है। भाग 5 में क्या है? संघ। वहीं देख लेते हैं भाग 6। भाग 6 में क्या है दोस्तों? भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में क्या है? तो राज्य है। भाग 5 में क्या है? संघ। याद करते जाइए। भाग 1 में क्या है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार, जिसको न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। आप अगर न्यायालय में आपका अगर जो मौलिक अधिकार है कोई हनन करता है, तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट आप आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, ठीक है। भाग 4 में क्या है? तो डीपीएसपी, जो कि न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जो कि 37 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है, ठीक है। भाग 5 में क्या है? तो संघ। भाग 6 में क्या है? तो राज्य। भाग 7। भाग 7 क्या है? तो भाग 7 जो है उसको निरस्त कर दिया गया है। सातवां संविधान संशोधन सातवां संविधान संशोधन 1900 सातवां संविधान संशोधन 1951। सातवां संविधान संशोधन 1951। सॉरी सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत, फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसको भाग 7 जो है उसको निरस्त कर दिया गया है। उसको भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। सातवां संविधान सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। वही देखते हैं भाग 8। भाग 8 भाग 8 में क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश क्या है? तो भाग 8 में क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश। इसको एक दिमाग में रख सकते हैं कि हमारे भारत देश में जो है कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा दिया गया है, ठीक है।
भाग 9। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में जो है पंचायत है। भाग 9 में क्या है? तो पंचायत है। भाग 9 में क्या है? तो पंचायत। भाग 9 में क्या है? तो पंचायत है। यहाँ आखिरी भाग 10। भाग 10 में जो है, भाग 10 हो गया, इसमें क्या है? तो एस सी एस टी के क्षेत्र के बारे में दिया गया है, ठीक है। भाग 10 में क्या दिया गया दोस्तों? SC ST के क्षेत्र के बारे में दिया गया। SC ST के क्षेत्र के बारे में दिया, भाग 10 में दिया गया है। वहीं भाग 11 देखा जाए, भाग भाग 11 में देखा जाए तो भाग 11 में क्या है? तो केंद्र केंद्र राज्य संबंध है। क्या है? केंद्र केंद्र राज्य केंद्र राज्य संबंध दिया गया है। इसको सिंपल सा याद करना है तो कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखिए, भाग 5 में क्या है? भाग 5 में है संघ है, ठीक है। भाग 5 में क्या है? संघ। और संघ कोई बोलते हैं क्या? केंद्र बोलते हैं, ठीक है। संघ कोई क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। भाग 6 में क्या है? तो राज्य है। तो यहाँ भी संघ में केंद्र के बगल में क्या है? राज्य है। अब इन दोनों के जोड़ दिया है तो 5 5 + 6 कितना हो गया? 11। अब 11 में आ गया क्या? तो संघ एवं राज्य का संबंध है। संघ बोले या केंद्र बोले, बात बराबर है। तो केंद्र राज्य संबंध हो गया भाग 11 में। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ ध्यान रखिएगा। भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, इन दोनों के जोड़ दिए तो संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंध के बारे में दिया गया, ठीक है। अब देखिए, इसको इधर मिटाना पड़ेगा क्योंकि इधर लिखने का जगह नहीं है। नीचे से लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। इधर मिटा के तो लिखते हैं। अब इधर हो गया भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं भाग 12। भाग भाग 12 दिखता नहीं है। क्या है? तो भाग 12 में क्या है? तो भाग 12 मतलब 12 मतलब बड़ा होता है। 12 मतलब क्या होता है? बड़ा आदमी। अब जो भी बड़ा आदमी रहेगा उसी के ऊपर ना हमें पैसा रहेगा जी। इसमें दिया गया वित्त संपत्ति वित्त संपत्ति वित्त संपत्ति एवं संविदा संविदा, ठीक है। वित्त संपत्ति एवं संविदा। अब भाग 12 में क्या है? तो वित्त संपत्ति एवं संविदा। तो भाग 12 तो 12 मतलब क्या होता है? बड़ा बड़ा आदमी। जो भी रहा, जो भी बड़ा आदमी रहेगा उसी के पास में वित्त रहेगा, संपत्ति रहेगा, पैसा रहेगा, ठीक है। यही सब रहेगा। तो भाग 13 भाग 13 तो बड़ा आदमी का पैसा रहेगा तो आगे जाके उसका बाल बच्चा क्या करेगा? व्यापार करेगा। व्यापार करेगा तो व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार 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 एवं वाणिज्य वाणिज्य के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में दिया हुआ है। भाग 13 में क्या है? तो व्यापार एवं वाणिज्य। भाग 12 याद हुआ आप लोग को? वित्त संपत्ति एवं संविदा, ठीक। वित्त संपत्ति एवं संविदा। अब भाग 12 मतलब बड़ा, मतलब बड़ा रहेगा, जो बड़ा आदमी रहेगा उसी के पास पैसा रहेगा, संपत्ति रहेगा, और उसी का बाल बच्चा आगे जाके, तो 12 के बाद क्या होगा? 13। तो आगे बाद व्यापार वाणिज्य वही लोग करेगा, ठीक है। अब आ जाइए क्या? तो भाग 14 भाग 14 में क्या है? तो केंद्र केंद्र राज्य के केंद्र राज्य के बीच अधीन सेवाएं, ठीक है। केंद्र राज्य के अधीन सेवाएं हैं, भाग 14 में दिया गया है। अब एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं ताकि लगे नहीं कि वो आप भूल गए हैं, ठीक है। भाग 1 में क्या हुआ? संघ एवं राज्य क्षेत्र, याद हो गया। भाग 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार। इसको बारे में दिखाए बतेबे किए हैं कि 3 यहाँ देखिए, यहाँ भी उल्टा 3 है, यहाँ भी 3 है। इससे आप पकड़ लीजिएगा कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है, ठीक है। और इसको न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अगर कुछ भी होता है तो आप आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं सीधे हाई कोर्ट, और अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वही भाग 4 में DPSP जो है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है,
न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। काहे की सरकार के अंडर में आता है, सारा काम सरकार के अंदर। अब सरकार के अंदर में रहेगा, वो दे देगा आपको, न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त कर देगा, तो आपको अगर सरकार काम नहीं करेगा तो आप सीधे पहुंच जाइए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। इसके लिए वो लोग जो अपना अपना खुद का जो है बना के रखा बढ़िया से, ताकि कोई दिक्कत हम लोग का नहीं हो। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं, ठीक है, इसके लिए कोई अति नहीं दिया गया है। और जैसे ही स्टार्ट होता है डीपीएसपी ना, उसमें अनुच्छेद 37 में लिख दिया है, जैसे आप जैसे शुरू कीजिए डीपीएसपी, उसमें लिख दिया है कि न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं, अनुच्छेद 37 में दिया गया है। वही भाग 4 के में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य, याद करते जाइएगा। भाग 4 के में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य, जिसके लिए हम लोग रूस को पढ़ेंगे। जूस कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया, इसको जूस समझेंगे। जूस लाने के लिए गया, छोटा भाई कहा था, उसको लिख कर गया, कर्तव्य था मेरा लाना, लेकिन लिख कर गया तो रूस गया, इसको ध्यान रखिएगा। भाग 5 में क्या है, तो संघ है। भाग 5 में क्या है, संघ है। भाग 6 में क्या है, तो राज्य है। अब दोनों के जोड़ देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 11 में हो जाएगा क्या, तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। देखिए केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, क्या 7वां संविधान संशोधन 1956 में निरस्त कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि हमारे देश में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 में दिया गया इसको। भाग 9 में, ये सब जो है ध्यान रखिएगा तो याद रहेगा इसको, कि हमारे देश में कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 गो राज्य, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, तो भाग 8 में दिया गया है, ठीक है। भाग 9 में क्या है, तो पंचायत है। भाग 10 में क्या है, तो एससी एसटी का क्षेत्र है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्र दिया गया है भाग 10 में। भाग 11 में क्या है, तो केंद्र राज्य संबंध, इस बार हम बताए हैं कि 5 6 11 जोड़ दीजिएगा तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। संघ और राज्य दोनों का संबंध यहाँ पे है। अब आ जाइए भाग 12, तो भाग 12 में क्या है, तो वित्त संपत्ति और समझ, जो बड़ा आदमी रहेगा उसके पास वित्त रहेगा, जो पैसा रहेगा, संपत्ति उपत्ति रहेगा, उसके पास नहीं रहेगा, और उसी का बाल बच्चा आगे बढ़ेगा, तो 12 1 13 होता है। 13 में कहते हैं व्यापार और वाणिज्य करेगा, उसी का बाल बच्चा करेगा, ठीक है, व्यापार और वाणिज्य। भाग 14 में केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं हैं, ठीक है। भाग 14 में केंद्र राज्य अधीन सेवाएं। भाग 15 में दिया गया है, भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन आयोग, क्या है, तो निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग दिया गया भाग 15 में। वही भाग 16 देखते हैं, भाग 16 देखते हैं, चलता ही नहीं। भाग 16 देखते हैं, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाके। अभी हम लोग भाग देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है याद करने वाला, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। भाग 17 भाग भाग 17 भाग 17 में क्या है, भाग 17 में सिंपल है कि राज्य भाषा है, क्या है, तो भाग 17 में क्या है, राज्य भाषा के बारे में दिया गया है इसमें। भाग 17 में राज्य भाषा। वही भाग 18 देखते हैं, भाग 18 हम नहीं चाहते हैं दोस्तों कि ज्यादा लंबा वीडियो हो और उसमें आप बोरिंग हो, हम चाहते हैं छोटा से छोटा वीडियो बनाए और उसको आपको एक टॉपिक कम से कम उसको आपको याद करा दिया जाए, ठीक है। भाग 18 में क्या है, तो आपात उपबंध, ठीक है, आपात उपबंध है, आपात उपबंध दिया गया है, ठीक है। भाग 18 में, भाग 18 में क्या है, तो आपात उपबंध, और आज से 18, आज से आपात, आज से उपबंध, उसे उपबंध, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बस ये सब। भाग 19 क्या है, भाग 19 भाग 19 में क्या है, तो विविध है। अब सारा चीज का सारांश यहाँ लिखाएगा, विविध, ठीक है, विविध विविध क्या है, तो विविध। भाग 19 में क्या है, तो विविध है। वहीं अगर भाग 20 देखा जाए, भाग 20 भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन, जितना भी संशोधन हुआ है तो संविधान का संशोधन दिया गया है इसमें भाग 20 में। संविधान संशोधन क्या दिया गया है, तो संविधान संशोधन दिया गया है। इसमें रिफिल भरना पड़ेगा, चल नहीं रहा है। भाग 20 में क्या, संविधान संशोधन,
अब क्लास ले लेंगे पूरा, उसके बाद ही भरेंगे। भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन दिया गया है। एक बार यहाँ से एक बार फिर से देख लें ताकि याद हो जाए। भाग 12 में क्या है, तो वित्त संपत्ति और सुविधा, जो बड़ा आदमी रहेगा उसी के पास में वित्त रहेगा, पैसा रहेगा उसी के पास में रहेगा। भाग 13 में क्या है, तो व्यापार एवं वाणिज्य, जो कि बड़ा आदमी जो आगे जाके 12 के बाद 13 में क्या आएगा, तो व्यापार वाणिज्य वही व्यापार करेगा। भाग 14 में है क्या, तो केंद्र राज्य के अधीन सेवाएं हैं, ठीक है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 19 में विविध है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, ठीक है। भाग 21 में दिया गया है, भाग 21 में दिया गया है अस्थाई उपबंध है, ठीक है। क्या है, अस्थाई उपबंध है। अस्थाई, अस्थाई क्या है, तो उपबंध है, अस्थाई उपबंध है। भाग 21 में क्या है, अस्थाई उपबंध है। ये सब मिलान कर देता है दोस्तों, तो कभी कभी आदमी फंस जाता है, ठीक है। तो भाग 21 में क्या है, अस्थाई उपबंध है। भाग 22, भाग भाग 22, भाग 22 में क्या है, सिंपल संक्षिप्त नाम दिया गया। इसमें क्या है, इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम दिया गया, संक्षिप्त नाम दिया गया, ठीक है। हर चीज का संक्षिप्त नाम होता है, आप लोग का भी नाम होगा कुछ ना कुछ संक्षिप्त, उसी तरह से दिया गया है। अब संविधान के 22 भाग के बारे में लिख दिए हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको पूरा 22 भाग जो है कंठस्थ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। एक बार फिर से हम सुना देते हैं, एक बार पढ़ के, ताकि दोबारा से याद हो जाए। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसको न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। उसके तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। तो 26 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। भाग 4 के ए में दिया, भाग 4 में दिया गया डीपीएसपी, जो कि राज्य के नीति निदेशक तो होता है। भाग 4 के ए में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है, इसको बताए हैं कैसे कैसे याद रखना है। जो भाग 5 में है संघ। भाग 6 में है राज्य। भाग 7 में है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, जिसको 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में पंचायत। भाग 10 में एससी एसटी का क्षेत्र। भाग 11 में केंद्र संबंध। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा एवं समागम भी हो सकता है, उसमें लिख दे सकते हैं। भाग 13 में क्या है, तो व्यापार वाणिज्य। भाग 13 में क्या है, तो व्यापार वाणिज्य। भाग 14 में क्या है, तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन आयोग। भाग 16 में तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा। भाग 17 में भी राजभाषा है, और अनुच्छेद में अगर पूछ लिया जाए आर्टिकल में, तो आर्टिकल 36 में जो है इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 36 में दिया गया क्या, तो राजभाषा दिया गया। आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल ही पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट जितना भी आर्टिकल आएगा उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले भाग देखते हैं। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 19 में विविध। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी उपबंध। भाग 22 में संक्षिप्त नाम। अब तो आशा होगा कि आपको याद ही हो गया होगा पूरा, इतना बार बोले हैं और लिख लिख के आपको पढ़ाएं अच्छा से। कैसा लगा क्लास हमको ये बताइएगा। छोटा छोटा वीडियो आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग करके देंगे हम, और इम्पोर्टेंट टॉपिक देंगे, ठीक है। ये क्लास आपको अपलोड होगा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से चैनल है मेरा, उस पर आप देखिएगा जाके। लाइक शेयर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी भला हो जाए। जो कि इतना छोटा टॉपिक में हम लोग पढ़ाएंगे, जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें लगेगा कि आपको पॉलिटी का कमांड हो गया दोस्तों, ठीक है। इसके लिए विश्वास कीजिएगा। थैंक यू, बाय।